नमस्कार, जय माता दी। नवरात्र पर्व पूर्णता की ओर हैं और कल 7वीं नवरात्रि यानी माता कालरात्रि की रात्रि है, दिन है। यानी सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। तो 7वीं कालरात्रि का जो दिन है, यह विशेष रूप से वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल हर दूसरे तीसरे लोगों की यह प्रमुख समस्या रहती है कि हमारे काम में अड़चने हैं, हमारे काम पर नज़र लग गई है, हमारे स्वास्थ्य में नज़र लग गई है, तो इसका क्या उपाय करें, कैसे समाधान करें। और इसलिए आज यह विशेष उपाय आपके लिए लाया हूँ कि आज आप ये समझें और कल अवश्य करें। जैसे विशेष करके जो मैं देखता हूँ कई अधिकतर लोगों में तो नज़र आदि की समस्याएं बहुत होती हैं। कुछ भी कार्यक्रम करो, विवाह करो, तो नज़र की समस्या, किसी की संतान होने वाली या हो गई है तो नज़र की समस्या, किसी ने व्यापार बिजनेस खोल दिया है तो नज़र न लगे, ये बड़ी समस्या। तो इसलिए जो है आजकल नज़र वाली जो प्रोटेक्शन है ये अवश्य लेनी चाहिए। तो इसलिए काल रात्रि में आप यह उपाय अवश्य करें और उसका मैं आप सटीक, और मैंने ये बहुत लोगों में किया है, हम स्वयं भी करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले एक जो काला धागा होता है उसको हींग के पानी में भिगा करके सुखा करके, और उसको आप चाहे अपने हाथ के लिए बनाएं, गले के लिए बनाएं, और जो लोग कहीं भी शरीर में पहनना पसंद नहीं करते हैं तो वो आप अपने जो मेन द्वार है मुख्य दरवाजे पे उसको बांध सकते हैं। तो काले धागे में 3 लौंग या 5 लौंग, 11 लौंग, 21 लौंग, जितना भी अधिक आप बनाएंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो उतनी लौंग मानी विषम संख्या में लौंग बांधनी है काले धागे पे, और लौंग फूल वाली होनी चाहिए। और उसको, उस काले धागे को गंध, अक्षत, पुष्प आदि उसके ऊपर चढ़ा करके ओम ह्रीं क्रीं कालरात्रे नमः, ओम ह्रीं क्रीं कालरात्रि नमः, इस मंत्र से। और साथ में अगर आप और भी ध्यान बोल सकते हैं, जैसे ज्वाला कराल मत्युग्रम शेषासुर शोधनम त्रिशूलम पातनो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। तो वास्तव ये काल रात्रि भद्रकाली माता की अवतार की रात्रि है। तो इसमें उनका बंधन अभिबंधन उस सूत्र में करके, और जो लोग कवच आदि का पाठ करना जानते हैं तो वो लोग कालरात्रि यानी कालरात्रि के मंत्र और महाकाली की कवच का 11, 21 जितनी भी संख्या में पाठ कर सकते हैं। तो उस धागे को बाएं हाथ में रख करके इसे ढक के और उतना उसमें कवचों के पाठ करें बैठ के विधि से। और फिर उस जो फेसिंग है वो पश्चिम दिशा में आपका मुख होना चाहिए, और फिर उसको अभिमंत्रित करके उसको आप अपने द्वार पे बांध सकते हैं, अपने वाहन पे बांध सकते हैं, अपने शरीर पे बांध सकते हैं। तो ये आपके सभी प्रकार से रक्षा करेगा। लौंग जब जैसे शरीर में बांधा, गले, हाथ, बाजू, पैर कहीं भी बांधा है, तो वैसे तो देखो, मैं पैर की बात आई है तो पैर में नहीं बांधना चाहिए। पैर में जो ये प्रचलन चला है पैर में बांधने का, ये बहुत गलत है। क्योंकि जब हम किसी शक्ति का धागा बांध रहे हैं तो उसको पैर में नहीं बांधना चाहिए। ये तो केवल, और पैर में जो लोग वैसे भी बांधते हैं वो भी गलत है, वो दूसरी पद्धति है। वो हमारी सनातनीय पद्धति नहीं है, वो पीर फकीरों की पद्धति है। वो उसको माने, वो अपना जैसा जिसको ठीक लगे। लेकिन हम बाजू आपके जैसे कलाई में है, यहाँ बाजू में है या गले में है, इन 3 जगह ही बांध सकते, कमर में भी बांध सकते, 4 जगह। तो उस धागे को जब लौंग धीरे धीरे वो निकल भी जाती है कोई बात नहीं है, धागा आपका रहेगा और ये आपकी पूर्ण सुरक्षा करेगा। फिर उसमें जो काला कपड़ा है, जैसे आप दरवाजे के लिए बनाना है, कोई गेट के लिए बनाना है, कोई किसी की फैक्ट्री है, कोई बड़ी बिजनेस पॉइंट है, तो उसके जो बड़े बड़े दरवाजे गेट होते हैं वहाँ के लिए आप और मजबूत और बड़े रूप से, क्योंकि वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ, नज़र, दृष्टि आदि बहुत होती हैं। तो वहाँ क्या है, एक काले कपड़े में, काला कपड़ा आप ले लीजिए आधा मीटर,
और एक नारियल, जो सूखा नारियल होता है जो खड़कता है, उस पे हनुमानी सिंदूर से उस पे स्वस्तिक बना करके, और उस स्वस्तिक, एक तरफ स्वस्तिक नारियल के और एक तरफ जो है त्रिकोण त्रिकोण बना करके, और उसको काले कपड़े के अंदर रख के उसमें एक मुट्ठी सतनाजा और एक मुट्ठी पीली सरसों, एक सुपारी, 11 लौंग, और ये सब बांध करके काले धागे से, और उस पर आप जो है ब्राह्मण से या स्वयं जैसे भी है काली का कवच के पाठ करा करके 21, 11, 108 जितने भी आप अधिक से अधिक करेंगे उतना उसकी पावर में वृद्धि रहेगी, और वह अपने मेन गेट के ऊपर टांग दें, जिससे कि आने जाने वाले की नज़र उस पर पड़े। तो उससे आपके घर में किसी भी प्रकार की अशुभता प्रवेश नहीं करेगी। आपके व्यापार क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की अशुभ दृष्टि या नकारात्मक शक्तियाँ का प्रवेश नहीं होगा। कई बार कई लोग ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ करा देते हैं किसी से, तो वो भी कोई कुछ भी भेजेगा वहाँ उसके अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उस काली का कवच महामाई के उस रात्रि में किए हैं। और वैसे भी कल का दिन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि कल शनिवार भी है, और माँ काली रात्रि जो है शनि की भी अधिष्ठात्री है, शनि को भी कंट्रोल नियंत्रण करने वाली देवी है। वैसे आप सभी जानते हैं कि 9 दुर्गा होती है, तो उसी प्रकार 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों को की अधिष्ठात्री देवियाँ, 9 ग्रहों को नियंत्रण करने वाली देवियाँ भी इन्हीं 9 दुर्गाओं में से है। तो देखिए 7वां बार कौन होता है? शनिवार, और 7वीं देवी कौन है? कालरात्रि। तो उसी प्रकार से उनका स्वरूप है। तो आप कालरात्रि माता की उपासना आराधना कल करिए बहुत ही अच्छे ढंग से। तो इस प्रकार से आप करें। बाकी जिनकी शनि की महादशा चल रही है, जो शनि का विशेष उपाय करना चाहते हैं, तो कल उनके लिए भी बड़ा अच्छा दिन है। जैसे कई शनि की महादशा में बहुत परेशानी होती है, आर्थिक रूप से, शारीरिक, मानसिक रूप से। तो जो वैसे हम तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को शनि के बीज मंत्र जाप करने या करवाने की सलाह देते हैं। ब्राह्मणों से विधिवत 1.25 लाख शनि बीज मंत्र का जाप जब तक आप कराते हैं तब उसका सही लाभ मिलता है। लेकिन जो उतना अभी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कल का दिन विशेष ये है कि वो तुला दान कर सकते हैं, यानी अपने वजन के बराबर 7 अनाज, और उसमें काला धागा अपने नाप के बराबर काला धागा लेना है, उसको फिर 7 बार, यानी उसको 7 बार जो है नापना है अपने शरीर पे, पूरा हाइट पे, और वह गुच्छी काले धागे की, और 7 कील 6 इंच की, मतलब अपने 7 अंगुल की जो 7 कीलें, और सरसों का तेल, नारियल, और उसमें गुड़, ये सामग्री, काला वस्त्र आदि रख करके 7 अनाज सहित इसको किसी शनि मंदिर में, किसी जो भी वहाँ पर बैठते हैं ब्राह्मण हों या जो भी डकौत होते हैं वैसे, तो उन पर ये जो है संकल्प सहित संकल्प करके दक्षिणा रख करके दान कर दें अपने समस्त अरिष्ट कष्ट निवारण की कामना के लिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है कल आपके लिए विशेष करके। तो यह उपाय आप करें, यह आपके लिए बहुत ही सिद्धिदायक होगा, आपके समस्त अरिष्ट कष्ट दूर होंगे, ऐसे हमारा विश्वास है। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि और भी अच्छी जानकारी हम आपके लिए प्रस्तुत करते रहें। तो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी और नए वीडियो के साथ में। जय माता दी।